जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज की क्लास में हम द्विघात समीकरण को सीखेंगे बहुत ही बेसिक तरीके से। द्विघात समीकरण क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो द्विघात समीकरण x माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2 को हल कीजिए। तो हमें किसको हल करना है, इस वाले समीकरण को। ये जो समीकरण दिया गया है इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस, इधर देखिए, x माइनस थ्री अपॉन एक्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम इस वाले x का मल्टीप्लाई इस x में करते हैं। तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस थ्री जैसा है वैसे ही रहेगा अपॉन x। अब हम इसको अलग अलग लिखते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगा दीजिए, थ्री अपॉन एक्स। अब थ्री अपॉन एक्स तो कटेगा नहीं, लेकिन ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा। तुमको क्या मिलेगा, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स। देखिए वही डिजिट मिल गई है, ये वाली। तो हम इस वाली डिजिट को ऐसे लिख सकते हैं, यहां लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू 1/2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इस 2 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई एक्स में, तो 1 इंटू एक्स। अब इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक के अंदर करिए, तो 2x स्क्वायर, माइनस का साइन लगाए हैं तो माइनस का साइन लगाइए। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 इंटू थ्री इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, तुमको क्या मिलेगा, x। 2x स्क्वायर, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, 3 2 जा 6 इक्वल टू x। अब ये जो x है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर, इस x को जब हम लेफ्ट साइड लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये राइट साइड प्लस में है। माइनस एक्स माइनस 6 जैसा है वैसे ही रहेगा इक्वल 0। अब आपको ये द्विघात समीकरण सा नहीं लग रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। अगर x के साथ कोई डिजिट नहीं होती तो हम 6 के फैक्टर करते, लेकिन यहां पर देखिए x के साथ डिजिट है तो इस डिजिट का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे, तो 6 2 जा 12। अब 12 करेंगे फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, इस साइन को देखेंगे, ये साइन किसका है, माइनस का, और हमें लाना क्या है, 1x। तो हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 और ये जो 3 है ये घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, x जैसा है वैसे ही लिख देंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1x। और जब हम 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, ये देखिए 12 लिखा है, 12 के फैक्टर करने थे हमको। अब 2x स्क्वायर माइनस इस x का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर करेंगे, तो जब हम x का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर करेंगे तुमको क्या मिलेगा, 4x माइनस माइनस प्लस
3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाइए। पेयर बनाने के बाद इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है। तो इसमें देखिए 2x² माइनस 4x, तो हम यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x² है, तो हम एक x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर तो एक ही x है ना, और यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है, तो हम 4 को कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि 4 की टेबल में 2 नहीं आता है, लेकिन हम 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 2 जा 4, तो हम कॉमन लेंगे 2x। जब हमने 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, केवल x, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो x एक कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, केवल एक x। माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, 2 2 जा 4, x तो कॉमन ले लिया तो हम x तो लिखेंगे नहीं अंदर, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाइए। अब यहाँ 3x है माइनस 6, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि पीछे x है नहीं, तो हम क्या कॉमन लेंगे, केवल 3। जब हमने 3 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। देखिए दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 और एक कोष्टक में इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 2, हमें x का मान क्या मिला, 2, क्योंकि ये जो 2 है राइट साइड जाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, प्लस में, हमको x का मान मिला 2। अब हम किसको लिखेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x, हमको x का मान निकालना है तो 2x, ये जो 3 है राइट साइड जाएंगे तो ये किस में बदल जाएंगे, माइनस में, तो माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3। जब x के साथ कोई डिजिट होती है तो वो डिजिट हमेशा अपॉन में आती है, तो ये 2 कहाँ आ जाएंगे, अपॉन में, तो हमको x के दो मान मिले हैं, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3/2। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखिए, द्विघात समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 1/x, जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस x का मल्टीप्लाई इस x के साथ कर देते हैं, तो जब हम इस x का मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 जैसा है वैसे ही रहेगा अपॉन x। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, ये x स्क्वायर प्लस 1/x। अब इसको हम तोड़ें तो हमें क्या मिलता है, देखिए जरा, x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1/x। तो देखिए 1/x तो कटेगा नहीं, लेकिन ये जो x है एक x से कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, x प्लस 1/x। देखिए हमको यही वाली इक्वेशन मिली है, x प्लस 1/x, तो हम इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x। तो यहाँ पर लिखिए x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। अब क्या करेंगे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस वाले क्वेश्चन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 1 में, इक्वल का साइन लगाइए, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 10x। अब इस 3 का मल्टीप्लाई कोष्टक के अंदर करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 इक्वल 10x।
अब ये जो 10x है इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 3x² 10x को जब हम लेफ्ट साइड लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये राइट साइड प्लस में है, तो ये -10x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपका मतलब होगा कहने का हमने 3 के बाद क्यों नहीं 10x को लिखा, हम 3 के बाद भी तो 10x को लिख सकते थे, तो बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन ये द्विघात समीकरण फिर नहीं बनता। द्विघात समीकरण कैसे बनता है, पहले x² हो, फिर x हो, फिर पीछे एक डिजिट हो, तो इसलिए हमने इसको द्विघात समीकरण बना लिया है। आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहां देखिए 3x² प्लस 3 माइनस 10x इक्वल टू 0। गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं है, हमें द्विघात समीकरण बनाना था तो इसलिए हमने पहले 10x को लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 के फैक्टर करिए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमें 10 कैसे लाने हैं, प्लस के, तो हम कैसे इसको ऐड करेंगे, 3x² माइनस 9 प्लस 1 x प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 प्लस 1 करेंगे तो हमको 10x मिल जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा, 9 1 जा 9। अब 3x² माइनस इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करिए, तो क्या मिलेगा, 9x माइनस प्लस माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। पेयर बनाइए, पेयर बनाने के बाद देखिए इसमें कॉमन क्या है, 3x² माइनस 9x, तो हम x कॉमन ले लेंगे क्योंकि पीछे केवल x है और आगे x² है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब 9 कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि 9 के टेबल में 3 नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में 9 आ जाता है, तो 3 3 जा 9, तो हम ले लेंगे कॉमन 3x। जब हमने 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, केवल x, क्योंकि 3 तो कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो जब हमने एक x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, केवल एक x। माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, x x कॉमन ले लिया तो 3 3 जा 9, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। इसमें देखिए कुछ कॉमन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है, तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो जब हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 1। अब अंदर x माइनस प्लस माइनस 3 जैसा है वैसे ही इक्वल 0। देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 और एक कोष्टक में इसको लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल 0। हमको दो मान निकालने हैं x के, तो x माइनस 3 इक्वल 0। अब हमको दो मान कैसे निकालने हैं, इधर देखिए इस पे पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x के दो मान, अगर x की पावर 3 होता तो हमें x के 3 मान निकालने होते, x की पावर 4 होता तो हमको x के 4 मान निकालने होते। तो हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं कि हमको x के कितने मान निकालने हैं। इस पे पावर 2 लगी है, ये देखिए 2 पावर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x के मान है वो केवल 2 निकलेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3, जब 3 राइट साइड जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, प्लस में। यही मेरा आंसर है। अब अभी तो हमने x माइनस 3 को सॉल्व किया, अब हम किसको करेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू -1, लेफ्ट साइड ये -1 में है, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये किसमें बदल जाएगा, प्लस में।
x इक्वल टू 1/3। x के साथ कोई वैल्यू होती है तो वो वैल्यू हमेशा अपॉन में जाती है, तो x इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू 3। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।